कर चलेगा राणाओं की धरती राजस्थान में, जहां विराजमान है मोती डूंगरी अवतार में उमासुत गणपति। गजानन प्रथम पूजनीय है, सुख करता है, दुख हरता है और इसीलिए गणपति के इस दरबार में जो भी भक्त अपने मन की कामना लेकर यहाँ आता है, उसकी हर कामना को गणपति पूरा करते हैं। मन्नतें मुरादों में तब्दील हो जाती हैं और खाली झोली सुख समृद्धि से भर जाती है। लड्डुओं का भोग लगे, संत करे सेवा। लड्डुओं के भोग में छिपे दर्शन कर लीजिए मोती डूंगरी गणेश के ऐसे अद्भुत स्वरूप के। प्रथम पूजनीय गजानन का विशाल रूप, पार्वती नंदन का सिंदूरी स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, लंबोदर, स्वर्णिम मुकुट से सजे सपरिवार विराजित हैं गणपति यहाँ। दिव्य है गजानन और अद्भुत है मोती डूंगरी की महिमा। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जहाँ तक आप निगाह घुमाएंगे लड्डुओं से घिरे ही दिखेंगे भक्तों के प्रिय बप्पा। यह मोती डूंगरी गणपति बप्पा का दरबार, जहाँ चारों तरफ लगा है भक्तों का अंबार। जितनी विशाल गणनायक की ये प्रतिमा है, उतना ही भव्य है ये दरबार। प्रथम पूजनीय भक्तों के कष्ट हरने वाले गणेश जी के इस रूप की झलक पाने के लिए देखिए कतारबद्ध भक्तों को, जिनकी बस यही कामना है कि गणपति के इस मनोहारी रूप को अपनी आंखों में बसा लें। भक्त जानते हैं कि अगर विनायक प्रसन्न हो जाए तो जीवन में हो जाएगा शुभता का श्री गणेश। लोगों की बातें पूरी हो जाती हैं, जो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो आस्था अपने आप ही बढ़ती जाती है। तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती होगी, इसलिए आस्था बढ़ रही है लोगों की गणेश जी मंदिर मोती डूंगरी के प्रति। मेरे को यहाँ पे आते हुए मतलब रेगुलरली आते हुए 1 साल हो गया है, क्योंकि जब आते ठीक है 1 साल पहले जब मतलब मैं भगवान बिल्कुल किसी चीज़ में नहीं मानता था, लेकिन फिर पापा ने एक दिन कहा कि ऐसे इन चीज़ों में माना करो, तो तब से मैं यहाँ पे रेगुलर ही आता हूँ और मतलब यहाँ पे आने के बाद एक मतलब अटैचमेंट सा हो गया है। 250 साल से भी ज्यादा पुराने मोती डूंगरी गणपति का ये दरबार भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देता है। मोती डूंगरी गणेश की प्रसिद्धि इतनी है कि गुलाबी शहर में भक्त कोई भी शुभ काम करने से पहले एक दंत से लेते हैं अनुमति और आशीर्वाद। भक्त जीवन के कार्य सिद्ध करने के लिए बप्पा के दरबार में आते हैं, कष्टों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। भक्त जानते हैं कि हर शुभ और मंगल कार्य गणनायक के बिना संभव ही नहीं। जयपुर के मोती डूंगरी गणपति दरबार के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इतिहास के पन्ने उन तारीखों की ओर इशारा करते हैं जो कड़ी जोड़ती है राजा माधो सिंह से। कहते हैं कि गणपति के इस दरबार में गर्भगृह में जो विग्रह रखा है वो गुजरात से लाया गया है, जो पिछले 500 साल से गणपति के दरबार कल्याण का दरबार है, जो हर किसी के दुख दर्द दूर करता आ रहा है। छोटी सी पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध गणेश जी का ये मंदिर जयपुर का बेहद मांगलिक और महत्वपूर्ण मंदिर है। विशेषकर हर बुधवार को यहाँ होती रही है नए वाहनों की पूजा।
श्री गणेश की उपासना के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है बुधवार। कहते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश से अगर आप कृपा चाहते हैं तो बुधवार को नियम पूर्वक कीजिए गजानन की उपासना। मंदिर में हर बुधवार को नए वाहनों की पूजा कराने वाले श्रद्धालु आते रहे हैं। माना जाता है कि नए वाहन की पूजा मोती डुंगरी गणेश मंदिर में की जाए तो वाहन शुभ होता है। लोगों की ऐसी ही आस्था जयपुर की पहचान बन चुकी है। ये जब से राजाओं का टाइम से ही मशहूर है, शुरू से। और इसकी मान्यता इतनी सिद्धि है कि सारा जितनी शादी वादी होती है सब प्रथम काल गणेश जी का इसको चरणों पे अर्पित करते हैं, उसके बाद चालू करते हैं सर गृहकार्य शुक्रवार। कहते हैं गणपति की ये प्रतिमा स्वयंभू है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा को जयपुर नरेश श्री माधो सिंह प्रथम की पटरानी के पीहर से लाया गया था। मान्यता है कि राजा श्री माधो सिंह जी स्वयं पूजा करने इसी मंदिर में आते थे। इस स्थान पे भगवान विराजमान है संवत 1818 से, मतलब अब 260 साल हो गए। उसके पहले भगवान मावली में विराजमान थे। मावली में करीब 170 साल मावली में विराजे। उसके पहले जितना मेरे को ज्ञान है भगवान मिरज के पास में अष्टविनायक क्षेत्र में विराजमान थे। ये यहाँ का इतिहास है कि संवत 1818 श्री गणेश चतुर्थी को यहाँ पे भगवान को विराजित किया गया। जब से ये चल रहा, पहले बहुत छोटा मंदिर था, सन 1978 से जीर्णोद्धार हुआ। विघ्नहर्ता है बप्पा, मंगल मूर्ति है बप्पा, खुशियों से झोली भरते हैं बप्पा। यहाँ हारों को सहारा मिलता है और दुखियारों को खुशियों की सौगात मिलती है। विशालकाय ये गजानन श्रद्धालुओं के मन की सारी चिंताएं दूर कर देते हैं। गणपति के इस मंगलकारी रूप की एक और विशेषता है, उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई है। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। जयपुर के मोती डुंगरी के दरबार में गणपति को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे में 7 बार आरती की जाती है। गणपति का ये दरबार बुधवार के दिन सबसे ज्यादा भरा रहता है। इस दिन दरबार की एक अनोखी मान्यता है जो कि नई कारों से जुड़ती है और इसीलिए अक्सर बुधवार के दिन इस मंदिर के आगे गाड़ियों का कारवां किसी मेले जैसा सज जाता है। शुभ कार्यों से पहले जिनकी आराधना को कार्य के शुभ समापन की निश्चिंतता मानी जाती हो, वो आराधना श्री गणेश की ही हो सकती है। गणपति शुभता के कारक हैं। गणपति मंगल करता है, विघ्नहर्ता है। कहते हैं जिस इंसान को गजानन का आशीर्वाद मिल जाए उसे जीवन में कोई विघ्न बाधा छू भी नहीं सकती। इसीलिए गणपति को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मंगल मूर्ति गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, पुष्प और सुगंध तो आप अर्पित करते ही होंगे, लेकिन यहाँ बाप्पा को विशेषकर सिंदूर का चोला अर्पित कर सुंदर श्रृंगार किया जाता है। श्री गणेश यानी घर में शुभता का प्रवेश। मोती डुंगरी गणपति के इस भव्य दरबार को आप एकटक देखते रह जाएंगे। ये भवन साधारण नागर शैली में बना है, लेकिन इसकी भव्यता ऐसी है कि जो एक बार श्री गणेश के इस दरबार में आ गया वो खाली हाथ कभी नहीं लौटा। गणपति के इस दरबार में 7 बार आरती का विधान है, जिसका साक्षी यहाँ आने वाला हर भक्त बनना चाहता है। भक्तों के सुख के कारक है मोती डुंगरी गणपति। इनकी कृपा से हर दुख, हर कष्ट का अंत हो जाता है। जिसके ऊपर बाप्पा मेहरबान होते हैं उसे जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। श्री गणेश की शक्तियां अपरंपार हैं, इसीलिए तो सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश। भक्तों पर प्रसन्न होकर मोती डुंगरी गणपति सर्व कार्य सिद्धि का देते हैं वरदान। जयपुर में मोती डुंगरी के भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था की कोई सीमा नहीं है। गुलाबी नगरी के इस 200 साल से ज्यादा पुराने
मंदिर के बारे में भक्तों का मानना है कि यहाँ पर स्थापित गणेश जी की महिमा अपरंपार है और वे अपने सच्चे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके विघ्नों को हट लेते हैं। जयपुर के मोती डूंगरी के दरबार की भव्यता स्वर्णिम दिखती है। इस दरबार में भगवान गजानन अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। यहाँ अर्चना उपासना करने वाले हर एक भक्त को गणपति के पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलता है और इसीलिए इस दरबार में दर्शन की लालसा लिए भक्त खिंचे चले आते हैं। हर वक्त भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। राजस्थान की रेतीली जमीन, इसी जमीन पर भक्ति की निर्मल धारा बहती है मोती डूंगरी के गणपति दरबार में। प्रथम पूज्य गणपति का ये दरबार स्वर्ग से भी सुंदर लगता है। उमासुत गणपति इस दरबार में स्वर्ण गर्भगृह में विराजमान होते हैं, जहां उनकी आभा ऐसी अलौकिक होती है जैसे आकाश में सूर्य की ज्योति। लंबोदर के इस दरबार में गणपति आने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जयपुर में कोई भी मंगल कार्य होता है, जयपुर के आसपास में जो मंगल कार्य होता है, पहले प्रथम यहीं आके गणेश जी को पूजन होता है। शादी हो, कोई भी अच्छा कार्यक्रम हो, गाड़ी नई गाड़ी ली हो, कोई भी हो, जयपुर के आसपास सभी लोग यहाँ आकर सर्वप्रथम यहीं पधारते हैं। जयपुर के इस गणेश दरबार में गणपति लाल पोशाक में सजे हुए हैं। मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से स्वर्णिम आभा वाला है। गणपति की मनोहारी प्रतिमा के पीछे भगवान सूर्य की प्रतिकृति है, जो हमेशा स्वर्णिम प्रकाश ही बिखेरता है। लाल चमकीली पोशाक में सजे गणपति मन के साथ साथ आत्मा तक को प्रसन्न कर जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो प्रथम निमंत्रण गणेश जी महाराज को देते हैं और ये रिद्धि सिद्धि सहित हमारी सभी कामनाओं का आज तक पूर्ण करते हैं। इनमें बहुत आस्था है हमारी। गणपति का मुकुट भी स्वर्णिम है, जिसमें सफेद पंख की कलगी लगी है और हरे रंग के जवाहरात जड़े हैं। गणपति भक्तों के राजा हैं, शिव के गणों में प्रधान हैं। ऐसे में उनके भक्त अपने बप्पा को राजा की तरह ही तो रखेंगे। इसीलिए इस दरबार में गणपति को चांदी के सिंहासन पर विराजित किया गया है। गणपति चतुर्भुज स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। एक दंत दयावंत गणेश इस दरबार में दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड के साथ विराजमान है। मोदक के साथ विराजमान गणपति यहाँ हमेशा भक्तों को समृद्धि का वरदान देते हैं। इस भगवान गणेश जी में मोती डूंगरी में शक्ति है, जो निस्वार्थ धारणा से गणेश जी की मंदिर में आते हैं और उनके दर्शन करते हैं, उन्हें भगवान अवश्य फल देते हैं। गणपति के इस दरबार में गर्भगृह के बाहरी दीवार पर गणपति का मंत्र सुशोभित होता है। गणपति को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है। आरती की इस परंपरा में गणपति को शंख से जल भी अर्पित करते हैं। इस गर्भगृह में गणेश अर्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी भक्तों को दर्शन देती हैं।
गणपति के माथे पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है, जो भक्तों को मन की स्थिरता का वरदान देते हैं। गणपति के इस दरबार में आने वाले हर भक्त के हाथ आस्था में जुड़ जाते हैं और शीश विश्वास के साथ झुक जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गणपति अपने इस भव्य दरबार में अपने परिवार के साथ विराजमान है। दरबार की भव्यता मन मोह लेती है और बरबस ही होंठ बोल उठते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति के दरबार के इस आस्था के सफर के बाद अब जानते हैं आज का धर्म सूत्र। देखिए, बड़ी सुंदर रामायण में भी इसकी कथा आती है कि जब श्री जानकी जी सिंदूर लगा रही थी, मांग भर रही थी, तो उस समय हनुमान जी महाराज ने ये प्रश्न किया कि मैया आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं, इतनी लंबी रेखा खींच रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान, इससे तुम्हारे स्वामी की दीर्घ आयु होती है, जितनी आयु है उससे भी ज़्यादा आयु बढ़ जाएगी। तो हनुमान जी ने सिंदूर लेपन कर लिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में स्त्रियों के लिए जो विवाहित हैं उनके लिए सिंदूर लेपन की आज्ञा की गई है कि वो मांग में सिंदूर भरें। और प्राचीन परंपरा में ऊपर तक मांग में जब सिंदूर भरते थे तो उसका ये एक भाव रहता था कि पति की आयुष्य के लिए वो एक साधना रत है, सिंदूर भरना ही नहीं है, वो एक साधना रत है। और आज भी जब गौर पूजन होता है, कन्या जब विवाह करती हैं और विवाह संस्कार में ही गौर पूजन है, ये धर्मशास्त्रीय विधान है। उस गौर पूजन में भी सर्वप्रथम मांग ही भरी जाती है, वहाँ पर 7वीं बार मांग पति फिर भरता है। तो ये दीर्घ आयुष्य की वृद्धि का सूचक है। प्रार्थना हो स्वीकार का आज का सफर यहीं तक। कल फिर आपको लेकर चलेंगे आस्था के नए धाम की दर्शन यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।